अयोध्या से दूर श्रवण कुमार सरयू नदी के तट पर अपने अंधे माता पिता की सेवा करते थे। उन्हें एक कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा करा रहे थे। एक शाम जब वह माता पिता के लिए नदी में पानी भरने गए तो पानी में घड़े की छप की आवाज सुनकर राजा दशरथ ने उसे शिकार हिरण की आहट समझा। शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण दशरथ ने बिना देखे तीर चला दिया, जो हिरण को नहीं बल्कि श्रवण कुमार को लगा। श्रवण की चीख सुनकर दशरथ दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब राजा ने ये दुखद समाचार श्रवण के माता पिता को सुनाया तो उन्होंने शोक में दशरथ को शाप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र के लिए तड़पते हुए मरोगे। यही शाप बाद में राम के वनवास के समय दशरथ की मृत्यु का कारण बना, और ये कहानी आज भी मातृ पितृ भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अयोध्या के राजा दशरथ का दुख और अंत। महल की छत पर गोधूली बेला में राजसी पोशाक में राजा दशरथ सिंहासन पर बैठे हैं। उनके बगल में मुकुट रखा है। हवा से पर्दे हिल रहे हैं और तभी चांदनी में सजल बादलों के बीच श्रवण कुमार की हल्की परछाई दिखाई देती है। कैमरा शहर की रोशनी से हटकर उनकी आंसू भरी आंखों पर टिक जाता है। जब कैकेयी ने राम के वनवास की मांग की तो नियति लौट आई। अपने वचन से बंधे दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को वन के लिए प्रस्थान करते देखा। अयोध्या रो पड़ी, सड़कें सूनी हो गईं और राजा टूट गए। महर्षि वाल्मीकि की रामायण में कहा गया है कि नगर ने ऐसे शोक मनाया जैसे सूर्य ही अस्त हो गया हो। सुबह सुबह साधारण वस्त्रों में राम, सीता और लक्ष्मण एक सुनहरे रथ में महल के द्वार से निकलते हैं। भीड़ बिलखती है और दशरथ असहाय होकर ऊपर खड़े हाथ उठाकर विदाई देते हैं। उस रात राजा बेचैन लेटे रहे, फुसफुसाते रहे, राम, मेरे राम। उनके पास बैठी कौशल्या रो रही थी क्योंकि उन्हें वह बालक याद आया जिसे उन्होंने अनजाने में मार दिया था। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, यह वही शाप पूरा हुआ है, और राम का नाम होठों पर लिए महान दशरथ ने अंतिम सांस ली। इस प्रकार एक महान आत्मा का शासन समाप्त हुआ और नियति ने अपना चक्र पूरा किया। श्रवण के जंगल से लेकर अयोध्या के सिंहासन तक, ये साबित करते हुए कि राजा भी कर्म से नहीं बच सकते। अयोध्या पर सूर्योदय होता है। सरयू नदी सुनहरी चमक से जगमगाती है। धुंध में श्रवण और दशरथ की हल्की परछाइयां राम के दूर के रास्ते को देखती हुई दिखाई देती हैं। बांसुरी का मधुर संगीत धीरे धीरे शांति में विलीन हो। वंगमन, अयोध्या से प्रस्थान। मध्यम आकार। अयोध्या में सूर्योदय का स्वर्णिम प्रकाश महल पर फैला, मगर भोर का वातावरण गहरे दुख से भरा था। राजदरबार में राम ने अपने पिता दशरथ के वचन की रक्षा के लिए सिंहासन का त्याग कर साधारण भगवा वस्त्र धारण कर लिए। शोक में डूबे दशरथ और कौशल्या उन्हें देख रहे थे। जब राम ने सीता से महल में रुकने का आग्रह किया तो सीता ने शांत निश्चय से कहा, जहां आप हैं वही मेरे लिए अयोध्या है। वहीं लक्ष्मण ने भी धनुष उठाकर भाई और भाभी की आजीवन रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली। वंगमन के लिए जैसे ही वे रथ पर सवार होकर नगर से निकले, समस्त अयोध्या शोक में डूब गई। नागरिक, बच्चे और यहां तक कि प्रकृति भी उदास हो गई। अंततः पवित्र सरयू नदी के किनारे निषादराज गुरु ने उन्हें एक साधारण नाव भेंट की। राम, सीता और लक्ष्मण नदी पार कर उस ओर बढ़े जहां घने वन का क्षितिज था और अयोध्या का वैभव पीछे